हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशन, कि कैसे हम जेक्यूरी के ज़रिए एनिमेट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लासेस आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। तो अगर किसी ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो पहले उसको देखे, फिर इधर आए और थोड़ा सा जेक्यूरी का आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर आपके लिए चीज़ें इस्तेमाल करना आसान हो जाएंगी। आज है कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टार्ट करते हैं। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन ऑन है, मैंने अपना फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन किया हुआ है। और जब मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड पर अपना ये जो फोल्डर है वो ओपन किया हुआ है, तो हमने लास्ट काम कुछ किया हुआ तो वो यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ से भी स्क्रिप्ट टैग में जो भी लिखा हुआ है उसको मिटा देता हूँ। ठीक है। और ये जो डिव है इनको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब बॉडी में भी कुछ नहीं है। ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग में जो मैं लिखूंगा वही दिखेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ बॉडी पे स्टाइलिंग भी थोड़ी सी हुई है। इस पार्ट को भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मसला ना हो। ये आपका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है। आपने CDN डाला हुआ है, जे जावास्क्रिप्ट का, jQuery का, सॉरी। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पहली क्लास देखें, आपको पता चल जाएगा CDN कैसे डालते हैं। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे आते हैं बॉडी में, और मैं इस दफ़ा एक यहाँ पर चाहूँगा कि मैं एक डिव बनाऊँ। ठीक है। और इस डिव में मैं लिख दूँ रन। सही, मेरी मर्जी में रन लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी डिव में कुछ लिखे ना लिखे। और मैं नीचे एक बटन बनाना चाह रहा हूँ, बटन। ठीक है। इस बटन का नाम मैं रख रहा हूँ एनिमेट। ऐसे ही कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ हो, आपकी मर्जी है, बटन पे कुछ भी रखना चाहे। ठीक है। तो मैं अगर इस फाइल को रन करूँ तो लैम jQuery का फोल्डर था मेरा, तो मैं इसको रन करूँ तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे रन लिखा हुआ है और एनिमेट लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले इस डिव को थोड़ा डिज़ाइन करना है ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे ना, जब चलाए तो मज़ा भी तो आना चाहिए। तो मैं यहाँ हेड के बाद यहाँ जब एंटर करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल टैग, तो यहाँ पे स्टाइल टैग आया। अभी मुझे इस डिव को डिज़ाइन करना है, तो मैं इस डिव को एक्सेस करूँगा डायरेक्ट डिव लिख कर। ठीक है। चाहो तो मैं इसमें क्लास दे के भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर आपने HTML CSS पढ़ी है, इसमें क्लास दे दो। क्लास का मतलब हमने इस डिव का नाम रख दिया। इस डिव का मैंने नाम रख दिया बॉल। ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टाइल के अंदर इसको डॉट बॉल के ज़रिए एक्सेस करा, क्योंकि क्लास को हमेशा डॉट के ज़रिए एक्सेस करते हैं। तो मैंने बोला भाई इस डब्बे में बैकग्राउंड कलर आ जाए। मैंने बैकग्राउंड कलर डाला, बैकग्राउंड कलर मैंने इसमें डाल दिया ब्लू। ठीक है। तो ये ब्लू कलर डाला। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर ब्लू आ रहा है। ठीक है। मैं चाहता हूँ इस डब्बे को मैं कोई वेट दूँ। मैं वेट देना चाहता हूँ 120 पिक्सल की, और हाइट भी देना चाहता हूँ 120 पिक्सल की। सही है। तो ये देखें आपके सामने ही आ गया। ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसे CSS के जरिए आप डब्बे को सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी शर्त ये होगी कि विड्थ और हाइट बराबर होनी चाहिए, और आपको साथ में देना है बॉर्डर रेडियस 50%। सही है। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो गया भाई, साथ साथ jQuery के CSS भी पता चल रही है। तो बॉर्डर रेडियस 50%। तो ये देखिए सर्कल बिल्कुल परफेक्ट सर्कल। ठीक है। अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट को सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो टैक्स सेंटर आ जाएगा, लेकिन मे भी ऊपर से आएगा। ठीक है। चलो मैं इसमें से अभी टैक्स वक्त ही हटा देता हूँ। वैसे सेंटर कर सकते हैं, लास्ट क्लास में बताया था डिस्प्ले फ्लैग सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, तो सेंटर में भी आ जाती है। अगर फिर भी किसी को इश्यू है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। वैसे अभी हमारा काम CSS करना नहीं है, बस jQuery करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा। इस सर्कल के थोड़े बाहर से स्पेस चाहिए तो मैं मार्जिन दे देता हूँ ताकि बटन चिपका ना लगे। तो मार्जिन मैंने दे दिया 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा क्लास से हटा हुआ है। ठीक है। अब ये बटन है, बटन पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। बटन को यहाँ से मैं बाहर से बटन में भी कोई क्लास दे देता हूँ। सही है। BTN दे देता हूँ। ठीक है। बटन, और इसको मैं यहाँ से डॉट BTN के ज़रिए एक्सेस करता हूँ। और बटन में भी दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ येलो, ऑरेंज दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है। और ऑरेंज देने के बाद मैं इसमें दे देता हूँ थोड़ी सी पैडिंग। पैडिंग मतलब अंदर से थोड़ा स्पेस आ जाए 5 पिक्सल का। और मैं चाहता हूँ इस बटन का बॉर्डर हट जाए, बॉर्डर डन कर देता हूँ। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। रेडियस मतलब थोड़ा सा कर्व आ जाए 3 पिक्सल का। तो ये बटन मेरा तैयार होगा। सही है, सिंपल सा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें बटन में थोड़ी 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाए। सिंपल सा बटन। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर मैं होवर करूँ तो पता भी चले कि बटन है भाई। तो मैं चाह रहा हूँ जब भी बटन पर होवर हो, बाहर आके लिखा बटन पर जब भी होवर हो। ठीक है। तो होवर होने के बाद क्या हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है
कि अगर मैं आपको एक कॉपी लेके दिखाऊँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज से हल्का सा थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो ऐसा इफेक्ट आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि बटन है, ठीक है, कि अपने इस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँगा इस पर क्लिक हो तो ये एनिमेशन चले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब jQuery लिखते हैं, भाई आ जाओ jQuery। तो हमने बोला भाई किस पे क्लिक करना है, बटन पे क्लिक हो तो काम होना चाहिए, तो बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास की तरह हमने सेलेक्टर डालने, डॉलर डाला, ब्रैकेट डाले और डबल कॉमास में हमने लिखा डॉट बटन। क्यों डॉट बटन क्यों लिखा, क्योंकि इसकी क्लास का नाम बटन है, तो डॉट के जरिए एक्सेस करा, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब बोले जब भी इस पर क्लिक हो, डॉट क्लिक हो, तो एक फंक्शन चल जाना चाहिए। क्या चल जाना चाहिए, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी नाम देना चाहें तो दे, वरना नहीं भी दे तो कोई मसला नहीं है, ऐसे रखते हैं। अब बटन जब भी क्लिक हो तो बॉल चलनी चाहिए। अब बॉल को चलाना है बटन क्लिक होने के अंदर, तो बटन को तो एक्सेस कर लिया, अब इसके फंक्शन के अंदर हम इस बॉल को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला डॉलर और यहाँ पे मैंने डबल कॉमा से लिखा डॉट बॉल। तो ये जो बॉल है वो क्या हो जाए, डॉट एनिमेट हो जाए। एनिमेट में क्या हो, एनिमेट हो गए। अब इसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट डालें और मल्टीपल चीज़ें आप डाल सकते हैं। मैं बोलूँगा अभी ये लेफ़्ट हो जाए, लेफ़्ट इसका चले कितना, इसका लेफ़्ट चले 50 पिक्सल हो, लेफ़्ट से 50 पिक्सल चले, ठीक है, सही है। तो अगर मैं अभी जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी ये 50 पिक्सल नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, लेफ्ट में 50 पिक्सल, इसको थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हमें डबल कॉमास में देनी थी चीज़ें, तो डबल कॉमास में देनी होती है। लेफ़्ट की जगह हम इसमें मार्जिन नहीं देते हैं, हम इसमें ओपेसिटी दे देते हैं, ओपेसिटी दे देते हैं। ओपेसिटी हो जाए इसमें 0.5 हो जाए। मतलब मैं चाह रहा हूँ जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो इस बॉल की जो ओपेसिटी है वो 0.5 हो जाए। रन तो नहीं कर रही है फाइल, कोई ना कोई इसमें हमने इशू करा है। बटन जब क्लिक हो तो डॉट बॉल एनिमेट हो जाए। अच्छा, तो हम लोग ने ये डॉट बॉल लिखा, इसको एक्सेस करा, डॉट एनिमेट लिख कर हमने ब्रैकेट डाले और कर्ली ब्रैकेट्स डाले, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस बॉक्स में जैसे मैं बॉल पे क्लिक करूं तो उसमें मेरे पास क्या हो कि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इसकी जो वेट है, इस बॉक्स की जो वेट है वो बड़ी हो जाए। तो वेट मैं देना चाह रहा हूँ इसमें आ जाए कि 500 पिक्सल हो जाए। अब 500 पिक्सल बड़ी वेट होती है, लेकिन मैं चेक करने के लिए डाल रहा हूँ कि वैसा ही होता है कि नहीं। तो मैंने रिफ्रेश करा और यहाँ पर क्लिक करा, ये देखिए 500, ये एनिमेट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से मैं वेट की जगह मार्जिन लेफ्ट मार्जिन डाल दूँ, मार्जिन, सही है, और मार्जिन 500 पिक्सल डाल दूँ। मार्जिन मतलब बाहर से स्पेस आना, तो ये मार्जिन देखिए कहाँ गया, तो इसने अपने चारों तरफ से 500 पिक्सल का स्पेस ले लिया। जैसे मैं मार्जिन लेफ्ट दे दूँ उसे, ठीक है, तो मार्जिन लेफ्ट से 500 पिक्सल हो जाइए, तो सिर्फ लेफ्ट साइड से उसको मार्जिन मिलेगी, ठीक है। तो अभी ये रन कर रहे हैं तो शायद इशू है, इस वजह से मार्जिन लेफ्ट नहीं ले रहा। यहाँ पर डायरेक्ट मार्जिन लेफ्ट हम नहीं डाल सकते, इशू ये है। तो मैं डायरेक्ट मार्जिन डाल रहा हूँ ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मार्जिन की जगह पे कुछ और दे देते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप टॉप और लेफ्ट और आपको राइट यूज़ करना है, ये भी आपके लिए एक नई चीज़ हो जाएगी, और बॉटम यूज़ करना है, तो आपको उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा इसकी CSS में, इस डब्बे की, जब भी आप हिला पाएंगे। चलो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप आने वाली वेबसाइट में अगर कोई इस तरह से एनिमेशन करते हो भी, बेलफर यूज़ करते भी हो, तो आपको जो इसका डब्बा है उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ये फिर हिल पाएगा इजीली, ठीक है। तो अगर मैं अब यहाँ पे जाके लेफ़्ट लिखता हूँ, लेफ़्ट 500 पिक्सल, तो मेरे ख्याल से अब वर्क करना चाहिए ये लेफ़्ट 500 पिक्सल, ठीक है। और ये देखें जा रहा है, ठीक है। अब बटन इसलिए ऊपर आ गया क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि इसको सबसे ऊपर ले आओ जीरो की पोजीशन पे, यानी सब लेयर से उठाओ और उसको सबसे ऊपर ले आओ। इस वजह से हम बटन को थोड़ा सा मैं सेट करना पड़ेगा। मैं बटन को थोड़ा सा यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई बटन तुम भी पोजीशन एब्सोल्यूट ही हो, ठीक है। तो तुम एक काम करो, तुम थोड़ा टॉप से ना
टॉप से। अच्छा, पोजीशन एब्सोल्यूट की बात है, आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यूज़ कर सकते हो, वरना अदरवाइज ये चलेंगे। तो आप टॉप से 200 पिक्सल नीचे आके रहो ताकि मुझे आप दिखो, ठीक है। तो मैं जब बटन पे क्लिक करूँ तो ये 500 पिक्सल उधर गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा था 500 पिक्सल। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये 500 पिक्सल जाए, सही है, साथ में इसका कलर भी चेंज हो, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, या कलर चेंज हो जाए, या जो भी हम इसके साथ करना चाहें वो चेंज हो जाए। और जब हम वापसी क्लिक करें, ठीक है, एक दफ़ा और क्लिक करें तो फिर ये कुछ और करें, या एक ही दफ़ा क्लिक करें वो 4 दफ़ा एनिमेशन ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, पहली दफ़ा में 500 पिक्सल जाए, फिर मैं वापसी इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट से सेलेक्ट करके, और मैं यहाँ पे वापस बोलता हूँ जब हो जाए तो ये टॉप से थोड़ा नीचे आए। जब ये काम हो जाए तो टॉप से 500 पिक्सल नीचे आए। अभी देखते हैं, एक दफ़ा गया, देखिए पहली दफ़ा ये चली, दूसरी दफ़ा ये चली, तीसरी दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि अब ये वापस से लेफ़्ट से वहाँ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब लेफ़्ट से वापस से 500 पिक्सल जाए, तो ये वहाँ से आगे जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरी एनिमेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये लेफ़्ट से तो पहले 500 पिक्सल पे, लेफ़्ट से थोड़ा और जाए, 1000 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, सही है। तो इस तरीके से हमने एनिमेशन की, ठीक है। अच्छा, हम इसमें ओपेसिटी वगैरह भी दे सकते हैं कि भाई पहले जब ये नॉर्मल था, अच्छा जब हम नई प्रॉपर्टी डालते हैं तो उसके लिए कॉमा लगाते हैं। जब 500 पिक्सल पे तो जो इसकी ओपेसिटी है, ओपेसिटी वो जो है वो हो जाए इसकी 0.3, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो जब ये सेकंड टाइम चले तो उसकी ओपेसिटी हो जाए 0.6, एंड जब ये थर्ड टाइम रन करे तो उसकी ओपेसिटी हो जाए 1। सो अब प्रोसीजर देखें आप इस तरीके से, तो आपको एक इफेक्ट दिखा होगा स्लोली, ठीक है। सो इस तरीके से आप डबल एंड ट्रिपल एनिमेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको एनिमेशन समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको जितनी चीज़ों पे लगाना चाहे लगा सकते हैं, बस उसकी क्लास और उसको सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। ऐसी वीडियोस के लिए ज्वाइन रहें, आगे आप jQuery में बहुत पूरा बिगिनर टू एडवांस सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ये 30 to 35 क्लासेस होंगी मे बी, ठीक है। इसमें आप पूरा डिटेल पार्ट लर्न कर जाएंगे, जिसके जरिए आप अच्छी चीज़ें करेंगे, और मैं शायद इंशाल्लाह इसमें एक प्रोजेक्ट भी बनाऊँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। Meow.